नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ईद मिलादुन्नबी पर देश प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की दुआ मांगी गई। कोरोना से मरने वालों को चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दी श्रद्धांजलि। गंदगी के बीच त्रिवेणी परिसर में नहीं हो रही नियमित सफाई। और प्याज के दाम नहीं हो रहे कम, बिगड़ी रसोई की बजट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल को देखते हुए मुस्लिम समाज के द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस दौरान शहर की आकर्षक साज सज्जा की गई थी। इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा शहर के चौक चौराहों और मस्जिदों को आकर्षक लाइटिंग के जरिए सजाया गया था। वहीं शहर के आज़ाद चौक के समीप मटकों की सजावट से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते समाज के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को स्थगित कर दिया था। वहीं ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पूर्व शाम 7 बजे शहर में कार रैली निकाली गई। इस रैली के लिए वाहनों को काफ़ी आकर्षक तरीके से समाज के लोगों ने सजाया था। इस दौरान अल्लाह अकबर का नारा शहर की सड़कों में गूंजता रहा। शहर की जामा मस्जिद के समीप थर्मोकोल से मक्का मदीना और शहर की दरगाहों का अक्स बनाया गया था, जिसे देखने वाला हर कोई उसकी तस्वीर लेने उत्सुक नजर आया। आज यौम उनकी पैदाइश का दिन है हमारे हजरत साहब का, लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से आज हमारे यहाँ पे जो मनाही की गई थी जुलूस का, उसका हम लोग ख्याल रखते हुए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए सभी लोग मास्क लगा के आए हैं और सभी लोग दूरी बनाते हुए आज के इसको जुलूस वाला कार्यक्रम तो हमने स्थगित कर दिया। लेकिन जहाँ प्रथम खुशाई होती है झंडा वंदन, वो हमने पूरे अपने निर्देश अनुसार, जैसे जिले के अधिकारी ने निर्देश दिया था उसके मुताबिक हमने किया है। पूरी कमेटी की ओर से पूरे ज़िले के लोगों को ये पैदाइश दिन हमारे मोहम्मद का मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों को खूबसूरत लाइटों से रोशन किया गया था, जिसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। शहर की सड़कें समृद्धता का प्रतीक माने जाने वाले हरे रंग के झंडे से सजी नजर आई। शांति और अमन का पैगाम देने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद के इस जन्म दिवस को समाज के द्वारा शान शौकत से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परचम कुशाई की गई और देश में अमन व शांति के साथ ही कोरोना महामारी के खात्मे व सभी को बेहतर सेहत देने दुआ मांगी गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जय स्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दी और कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के चलते करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। जिले में मार्च माह के बाद से कोरोना ने कहर बरपाया है और कई घरों का साया छीन लिया है। कोरोना की वजह से कई परिवार बिखर गए हैं। ऐसे में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जय स्तंभ चौक पर सभी मृतकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक खूबचंद फारक ने लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित बार बार साबुन से हाथ धोने की अपील की है। इसी तरह कोरोना जंग में शामिल कोरोना वॉरियरों का हौसला अफजाई किया है।
ये कोरोना का जो 8 महीने का जो समय है ये बहुत कष्टदायी और पीड़ादायक रहा है। इस 8 महीने में प्राय सभी लोगों ने कोई अपने करीब के किसी व्यक्ति को खोया है और परिस्थितियां ऐसी बनी कि चाहते हुए भी इस दुख की घड़ी में हम लोग उस परिवार के साथ जाकर के, आप लोग भी उस परिवार के साथ जाकर के जो उसके दुख को शेयर करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि राजनांदगांव शहर में, राजनांदगांव के आसपास ज़िले में हमने बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त मित्र पिता तुल्य व्यक्ति को खोया है। उन सभी मृत आत्माओं के लिए एक भावांजलि का कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आज यहाँ रखा गया था। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कोविड-19 के नियमों का 100% पालन करने का अनुरोध लोगों से किया है। ये बहुत दुखद रहा, उसमें हमारे भी दोस्त हैं, ओम प्रकाश जी अग्रवाल, उत्तम बाफना जी और रमाकांत दुबे जी, मतलब मैं नाम नहीं गिना सकता, इतने अच्छे दोस्तों को हमने खोया है। अब स्थिति इतनी खराब थी कि कोरोना काल में जा करके हम उनके घर में संवेदना भी प्रकट नहीं कर पा रहे थे। उनकी शव यात्रा में शामिल होने तो दूर रहा, घर में भी जा करके हम लोग उनके घर में जा करके संवेदना प्रकट नहीं कर पा रहे थे और मन में बहुत दुख तो होता था, पर क्या कर सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने जो आज हमारे बीच में नहीं है। कहने को तो यूँ कहा जाता है कि जो इस जग में आया है उसकी मौत सुनिश्चित है, लेकिन कोरोना काल में उन मृत आत्माओं को जो आकस्मिक इस कोरोना काल के कालग्रस्त हो गए, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो परिवार का सदस्य था, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जयस्तंभ चौक में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। जिले में कोरोना संक्रमण के चलते करीब 100 लोग असमय काल के ग्रास में समाहित हो चुके हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और कोरोना के जंग में शामिल डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मियों सहित पत्रकारों का हौसला अफजाई किया है। इसी तरह कोरोना संक्रमण काल में सेवाभावी संस्थाओं द्वारा प्रशासन को सहयोग करने पर उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के पीछे साहित्य त्रिमूर्तियों का स्मारक त्रिवेणी परिसर लंबे समय से बदहाल पड़ा हुआ है। पार्क के अंदर जगह जगह कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, जिसके चलते शहर के लिए आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता को लेकर नगर निगम गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय महाविद्यालय के पीछे त्रिवेणी परिसर को राजनांदगांव के साहित्य मर्मज्ञों की याद में विकसित किया गया था और यहां पर साहित्य मर्मज्ञ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रतिमा स्थापित कर उद्यान विकसित किया गया था। लेकिन त्रिवेणी परिसर में बने उद्यान अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पर चहुं ओर गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जिससे सुबह शाम सैर अथवा योगा करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता को लेकर नगर निगम गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। नगर निगम की उदासीनता के चलते पार्क में बैठने वालों के लिए सही बेंच नहीं है और जो है वह भी टूटी फूटी है। पार्क में असामाजिक तत्वों ने अपना बसेरा बना लिया है। शराब की खाली बोतलें और खाने के बिखरे जूठन अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। गंदगी के ढेर में सुबह और शाम को सैर करने से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कोरोना काल के मार्च माह से यह नज़ारा बना हुआ है। सुबह सैर को यहां पहुंचे लोगों ने कहा कि पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन उनकी तरफ से गोलमोल जवाब मिलता है। स्वच्छता को लेकर नगर निगम पूरी तरह से गंभीर नहीं दिखाई दे रही है।
हम लोग ना यहाँ योगा करने के लिए आते हैं, लेकिन स्वच्छता नहीं मिलती है। हम लोग को साफ़ सुथरा जगह चाहिए। लॉकडाउन होने के कारण हम जगह इधर उधर तो कुछ दिन तक भटकते रहे, फिर देखे कि यहाँ साफ़ सफाई हो ही नहीं रही है, तो भी अपने खुद से साफ़ सफाई करके वहाँ बैठे और अभी तक कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ सफाई नहीं होती। हम लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय मार्च के बाद से हम लोग त्रिवेणी परिषद में कर रहे हैं, पर यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी, लोग खा के भी छोड़ देते हैं, लोग थूक के भी छोड़ देते हैं। इतनी गंदगी है कि शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, कोई सफाई नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। योगा करने हम लोग आते हैं पर बिल्कुल गंदगी भरी हुई है। कि हम लोग पहले चौपाटी में योगा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमने त्रिवेणी परिसर का चयन किया है और हम लोग घर से बहुत सुबह जल्दी निकलते हैं ताकि हमें बाहर फ्रेश हवा मिले। लेकिन यहाँ पर आते हैं हम लोग सुबह सुबह जल्दी और प्राणायाम करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है यहाँ पर, चारों तरफ कचरा फैला रहता है, शराब की बोतलें रहती है, लोग अधूरा खाना खाकर यहीं फेंक के चले जाते हैं। तो मेरी निवेदन है कि कृपया आप इस ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द यहाँ सफाई करवाइए ताकि हमें शुद्ध हवा मिले और हम अच्छे से अपना ध्यान प्राणायाम करने में लगा सके। निवेदन है कि यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। इधर नगर निगम का सफाई अमला वार्ड परिसीमन के चलते सफाई न होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि अब नियमित सफाई कराने का दावा भी किया है। वार्ड सीमांकन हो गया था, किसका एरिया समझ नहीं आया, इस वजह से अब पता चल गया है तो सफाई अब बराबर हो गया। यहाँ वार्ड का सीमांकन होने के बाद कौन से वार्ड में आ रही है? ये 24 नंबर जमातपारा वार्ड में आ रहा है। पहले कौन से वार्ड में आता था? ये मतलब जमातपारा वार्ड नंबर 24 में था, पहले लालबाग 23 में थे हम लोग। अच्छा, अभी 24 में आ गया। जी, अब 24। इसी वजह से थोड़ी गंदगी का आलम था। बस इसी वजह से अब बराबर सफाई में ध्यान दिया जाएगा, शिकायत का कोई मौका नहीं। बहरहाल लोग ताज़ी हवा की लालसा में त्रिवेणी परिसर पहुंचते हैं, लेकिन यहां से उठती दुर्गंध उन्हें ताजगी का एहसास नहीं बल्कि बीमारी की ओर धकेलते नजर आती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्याज के बढ़ते दाम। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9004574741 9934574741। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा,
और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में त्योहारी सीजन में प्याज आम लोगों को रुला रहा है। लोग प्याज को 80 से 100 रुपये किलो में खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे गृहिणियों के रसोई का जायका बिगड़ा हुआ है। कहते हैं कि प्याज को काटने से आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन अभी दीपावली त्योहारी सीजन में प्याज के बड़े दाम आम लोगों को ऐसे ही रुला रहे हैं। लोग 80 से 100 रुपये किलो की दर से प्याज खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार प्याज के बढ़ते दाम पर नियंत्रण लगाने में नाकाम साबित हो रही है। राजनांदगांव जिले के गंडई में प्याज के दाम में भी उछाल आ चुका है। 1 माह से अधिक समय से प्याज की बढ़ी हुई कीमत से एक और जहां रसोई घर का बजट बिगाड़ रखा है, वहीं आम लोगों की आंखों में आंसू भी ला दिया है। प्याज के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि भाव और भी बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में प्याज की पर्याप्त आवक नहीं हो रही है। जिले के बाज़ार में ज़्यादातर प्याज रायपुर, राजनांदगांव व नासिक की मंडी से आता है। फिलहाल मांग के अनुरूप आवक नहीं होने के कारण इसकी कीमतों में एक बार फिर तेज़ी की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में प्याज थोक में 70 से 75 रुपये किलो की दर में मिल रहा है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को चिल्लर में 80 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। ऐसे में लोग 1 पाव या आधा किलो प्याज की खरीदी कर रहे हैं। बढ़ती प्याज की कीमतों का कारण कोरोना संक्रमण के बीच हुए लॉकडाउन को माना जा रहा है। वहीं प्याज की जमाखोरी और नए प्याज का लोकल बाड़ी से न आना भी प्याज की बढ़ती कीमतों का एक कारण माना गया है। गंडई थोक मंडी के उपाध्यक्ष विवेक तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन और बेमौसम बारिश के चलते प्याज के भाव में उछाल आया है। प्याज जो कि 60 रुपये किलो पहुंच चुका है होलसेल रेट, चिल्लर में 80 रुपये किलो बिक रहा है। आलू आज की जो पोजीशन है 35 रुपये किलो होलसेल रेट, चिल्लर में 50 रुपये किलो।
जो बारिश इस बार हुई है बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई, जिसके चलते आलू और प्याज के रेट में बहुत तेज़ी आई है और ये तेज़ी आगे भी निरंतर रहेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ज़मीन के नीचे लगने वाली जितने भी फसलें हैं जो बारिश के चलते ख़राब हो जाती है, उत्पादन हो नहीं पाता है, निकाल नहीं पाते हैं किसान, अतिवृष्टि होने के चलते उसकी रेट तेज़ी में है। सप्लाई की क्या स्थिति है? सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, जितनी डिमांड है बाज़ार में उतना आलू पहुंच नहीं पा रहा है। इसी कारण से जी, इसी कारण से रेट में निरंतर तेज़ी है। अपन यहाँ गंडई मंडी में आलू के क्या रेट खुले हैं? 35-36 35-36 हाँ। किलो में। हाँ। और प्याज के क्या खुले हैं? प्याज 70-75। बहरहाल इस वर्ष बेमौसम बारिश के चलते प्याज की फसल खराब हो गई है, जिसके चलते लोकल बाड़ी से नया प्याज नहीं आ रहा है। वहीं प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते प्याज की कीमत में तेज़ी बनी हुई है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को नए श्रम कानून के संशोधन सहित 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के सदस्य उपस्थित थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बुधवार को राजनांदगांव जिले के भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नए श्रम कानूनों के प्रावधान में बदलाव की मांग की है। इसी के साथ भारतीय मजदूर संघ ने अपने 15 सूत्री मांग का भी ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर मजदूर संघ ने केंद्र सरकार की नए श्रम कानून में किए गए प्रावधानों को श्रमिक विरोधी करार दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि नए श्रम कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से श्रमिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संगठन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इन प्रावधानों के विरोध में संगठन द्वारा नुक्कड़ सभाओं, सेमिनार तथा आवासीय बैठकों के माध्यम से चेतावनी सप्ताह मनाया जा रहा है। इन कारणों की खामियों को मजदूरों और कर्मचारियों की भी जानकारी दी जा रही है। मजदूर संघ बुधवार को विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।